नमस्कार। आज हम सब जनतंत्र का जन्म नामक कविता की साहित्यिक विशेषताओं एवं उसके अंतर्गत निहित भाव को देखेंगे। जनतंत्र का जन्म। इस कालजयी कविता के रचयिता हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर। यह कविता उन्होंने प्रथम गणतंत्र दिवस अर्थात 26 जनवरी 1950 को लोकार्पित की थी। उस समय राष्ट्र की जनसंख्या 33 करोड़ थी, जिसका वर्णन वह कविता में करते हैं। इस कविता में भारत की आम जनता की भावनाओं को व्यक्त किया गया है और जनतंत्र के महत्व को बताया गया है। कवि ने 33 करोड़ जनसंख्या वाले देश के जनतंत्र को विश्व का सबसे विराट जनतंत्र बताते हुए यह आशा व्यक्त की है कि अब देश में राजा और प्रजा का भेद नहीं होगा और देश का वास्तविक राजा राजमहलों में नहीं अपितु खेतों, खलिहानों तथा सड़कों पर कठोर परिश्रम में तल्लीन रहेगा। फावड़ा और हल राजदंड के स्थान पर प्रतिष्ठित होंगे और राजमहल मिट्टी का होगा। कविता के प्रारंभ में कवि ने जनशक्ति के महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। सीधी सादी भोली भाली जनता जब जागृत होती है तो वह बड़े बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन को सहज बना देती है। कितनी भी निरंकुश सत्ता हो, जनशक्ति के आगे टिक नहीं सकती। कवि के अनुसार भारतीय जनतंत्र का जन्म इसी जनशक्ति की विजय का परिचायक है। कविता के पूर्वार्ध में कवि जनशक्ति के स्वरूप का चित्रण करते हैं। कवि के अनुसार ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि सीधी सादी जनता अबोध है और बड़ी सरलता से उसका शोषण किया जा सकता है। वास्तव में जनता बड़ी शांतिप्रिय एवं सहिष्णु होती है। कष्टों को धैर्यपूर्वक सहन करते हुए भी चुपचाप पड़ी रहती है, किंतु इसे देखकर यह समझ लेना कि जनता निर्जीव एवं शक्तिहीन है, एक बहुत बड़ी भारी भ्रांति है। जनता फूल नहीं है कि जिसे जब चाहे जिस प्रकार गुलदस्ते में सजा लिया जाए और वह कोई प्रतिकार न करे। जनता को अधिक समय तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। जब वह जागती है तो उसकी शक्ति से पृथ्वी कांपने लगती है। जनता जब रौद्र रूप धारण करती है तो उसकी हुंकार से बड़े बड़े राजप्रसाद ढह जाते हैं और निरंकुश सत्ता का सिंहासन हिल जाता है। समय की पहचान का उद्देश्य यही है कि सत्ता जनता के बदलते हुए तेवर का अनुभव करके स्वयं सिंहासन खाली कर दे। कविता के उत्तरार्ध में कवि भारतीय जनतंत्र को जनता की महान विजय का प्रतीक बताते हुए कहते हैं कि निरंकुश ब्रिटिश राजसत्ता के पराभव ने जनशक्ति का गौरव प्रमाणित कर दिया है। भारतीय स्वतंत्रता का अर्थ निरंकुश राजसत्ता के स्थान पर 33 करोड़ जनता का राज्याभिषेक है। स्वतंत्रता का पर्व जनतंत्र का पर्व है, जिसमें किसी राजा या राजमहल की वंदना नहीं होगी, अपितु खेतों में काम करने वाले मजदूरों, किसानों और श्रमजीवियों का अभिनंदन होगा। इस प्रकार इस कविता में भारतीय जनतंत्र के महत्व एवं वैशिष्ट्य का ओजपूर्ण वर्णन किया गया है। कवि यह स्पष्ट करते हैं कि आज के पूर्व तक राजतंत्रीय व्यवस्था थी। आज इस देश में जनता का, जनता के लिए और जनता का शासन है। अब अतीत को सावधान रहते हुए भविष्य के लिए मार्ग छोड़ देना चाहिए। अब वह सिंहासन पर बैठेगी, अब उसका राज्य होगा। जनता सहज है, सरल है, यह हमेशा प्रकृति के थपेड़े सहती रहती है। इसके अंग अंग में वेदना, परिताप आदि के भयंकर सर्प दंश मार रहे हैं, किंतु इसकी सहन शक्ति इतनी ही है, यह कुछ करती ही नहीं, वेदना को अभिव्यक्ति भी नहीं देती। जनता कष्ट सहती है, पीड़ा पाती है, किंतु इसका मतलब यह तो नहीं कि वह जनमत का अर्थ भी नहीं समझती। जनता को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता, उसे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान है। अब वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ सकती है और इसके समक्ष कोई भी टिकने वाला नहीं। अब जनता शासन करेगी, उसके उद्यत होने के पूर्व सिंहासन को खाली कर दो। कवि जनतंत्र में जनता के आधिपत्य को महत्वशील मानता है। जनतंत्र जनता का शासन है। जनमत के समक्ष सभी अधिकार शून्य होते हैं।
कवि ने जनता की प्रबल शक्ति का रूप प्रस्तुत किया है। जब जनता गर्जना करेगी तो महलों की नींव उखड़ जाएगी, इसके चाहने से सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा। जनता अंधकार का सीना चीर कर भी उसमें से प्रकाश खोजने का उपक्रम करती है। भारत के जनतंत्र के प्रथम दिवस पर देश की संपूर्ण जनता ताज पहन रही है। कवि ने जनता की ताकत का उल्लेख करते हुए कहा है, जब जनता सांस लेती है तो बड़े बड़े राजाओं के ताज हवा में उड़ जाते हैं, और जब जनता गर्जना करती है तो महलों तक की नींव उखड़ जाया करती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि समय भी जनता का रास्ता नहीं रोक पाता, वरन जनता के अनुसार समय को अपना रास्ता बदलना पड़ता है। वर्षों, शताब्दियों और हजारों वर्षों का जो राजतंत्रीय अंधकार था, वह आज 26 जनवरी 1950 को आकाश मार्ग के द्वारा उठती हुई रश्मियों से चमत्कृत हो उठा है। जनता के हृदय का यह उद्गार ही है कि जो अंधकार को समेट कर प्रकाश को विकीर्ण करती है। भारतवर्ष का जनतंत्र संसार के सभी जनतंत्र में विशाल है। यहाँ की संपूर्ण आबादी इस जनतंत्रात्मक सत्ता की सहभागी है। आज किसी राजा का राज्याभिषेक नहीं है, वरन आज संपूर्ण जनता का अभिषेक हो रहा है। आज से देश में भारतीय गणतंत्रात्मक संविधान लागू हो रहा है, जिसमें जनतंत्रात्मक प्रणाली से जनता शासन करती है। सम्मान के पुराने मानदंड अब ध्वस्त हो चुके हैं। युग बदला है। सिंहासनासीन राजसत्ता भूलुंठित हो चुकी है। जनसत्ता का अभिषेक हो रहा है, किंतु जो लोग इस नवाभिषिक्त सत्ता का अभिनंदन करने के लिए राजमहलों, मंदिरों तथा सुरक्षित दुर्गों की ओर आरती की थाल लिए हुए आगे बढ़ रहे हैं, वे अज्ञानी हैं। जनता राजमहलों में कहाँ दिखाई पड़ेगी? जनता के देवता मंदिरों में नहीं मिलेंगे। वे तो कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं या खेतों और खलिहानों में पसीना बहा रहे हैं। जिन्हें नवीन सत्ताधारियों की आरती उतारनी हो, वे खेतों, खलिहानों तथा सड़कों पर खून पसीना एक कर रहे किसानों और मजदूरों की आरती उतारें। नवीन जनतंत्र की विशिष्ट कार्य प्रणाली की कल्पना करते हुए कवि आशा व्यक्त करते हैं कि अब राजदंड का स्थान फावड़े और हल ले लेंगे, अर्थात सत्ता के शीर्ष पर किसान और मजदूर की प्रतिष्ठा होगी। अब सोना श्रृंगार का प्रतीक नहीं माना जाएगा, अपितु धूल से श्रृंगार की प्रतिष्ठा होगी। इस परिवर्तन का सूत्रपात हो चुका है। समय का रथ उसी दिशा में तेजी से बढ़ रहा है। इस रथ के पहियों की आवाज सुनाई पड़ रही है। बुद्धिमानी इसी में है कि समय के परिवर्तन का स्वर सुनकर सत्ता के शीर्ष स्थानों पर प्रतिष्ठित लोग सिंहासन खाली कर दें। अब उनका स्थान लेने के लिए जनता आने ही वाली है। इस प्रकार इस कविता में एक प्रवाह पूर्णता और ओजमयता देखने को मिलती है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।